सबसे पहले पावापुरी नगर पंचायत की सभी जनता को मेरा हार्दिक नमस्कार। बंधु, आप इस लोकतंत्र के महापर्व में 28 तारीख को अपना अमूल्य योगदान देने जा रहे हैं। उसी से संबंधित मैं कुछ निवेदन आपसे करना चाहता हूं। मेरे छोटे भाई राकेश रोशन बबलू जी, जिनको कि आप सभी ने मिलकर अपने सेवक के रूप में चुनने का फैसला किया है, मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने का ये पल है। मैं समझता हूं कि अगर मेरा भाई को आने वाले 5 साल के लिए आपने अपने सेवक के रूप में चुन लिया तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बंधु, चुनाव जीतने के कई एक तरीके हैं और इस पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आपका भाई ना तो कोई राजनीतिज्ञ है, ना तो कोई एक नेता है। वो सिर्फ आपकी बदौलत आपका सेवक बनने के लिए इस चुनाव में तैयार हुआ है। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं या कहिए जो आपके विरोधी हैं, वो धाकड़ राजनीतिज्ञ हैं और नेता हैं। वो कई पैतरे आजमाएंगे अपने आप को चुनाव में विजय बनाने के लिए। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो 20-25 सालों का से जो रीति रिवाज चलता रहा है, उसको किसी भी परिस्थिति में हमको समाप्त करना है। हम किसी को चुनाव में हराने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। हम इस चुनाव में अपने आप को आप लोगों का सेवक बनाने के लिए खड़ा हुए हैं। जो आज की जरूरत है, आज के समाज को इसकी सख्त जरूरत है। हम समझते हैं कि एक सेवक में 2 ही गुण होना चाहिए कि 24 घंटे आपके लिए वो किसी भी समय उपलब्ध हो। और मुझे लगता है कि आप राकेश रोशन जी को जितना जानते हैं, हमें जितना समझ में आता है कि उनसे ज्यादा उपलब्ध उम्मीदवार आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। दूसरा, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं इस चुनाव में, 10 उम्मीदवार अध्यक्ष के लिए खड़े हैं, उसमें से 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि बिना स्टेपनी के नहीं चलेंगे। उनको डिसीजन लेने के लिए कोई ना कोई एक स्टेपनी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपका भाई एक ऐसा सेवक होगा जिसको कि डिसीजन लेने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग जो उचित समझेंगे वही डिसीजन यहां पे लिया जाएगा। दूसरा, मैं आप लोगों को एक और सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने सेवक के रूप में ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसका कि हाथ पकड़ करके जहां भी चाहें वहां काम करा सकें। मैं समझता हूं कि बबलू एक ऐसा सेवक साबित होगा जिसको कि आपको हाथ जोड़ के आना नहीं पड़ेगा। चुनाव जिताने के बाद आपको हमेशा फोन पे आदेश देना होगा कि बबलू तुम रुको, हम आ रहे हैं और हमारा काम करके तुम जाना। मैं इतना संस्कार अपने छोटे भाई को दिया हूं कि वो निश्चित रूप से आपके इस आदेश का पालन करेगा और आपका काम बखूबी करेगा। बस यही 2 चीज है जिसपे कि आप अपने सेवक का चयन कर सकते हैं। दूसरा, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, आप एक तरफ से देखें तो कोई भी एक उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिसका कि 11 वार्ड का 11 वार्ड में वोट हो। लेकिन आपने अपने भाई को ऐसा बनाया है कि उसका वोट 11 वार्ड में है, चाहे 100 ही वोट क्यों ना आए एक वार्ड से, लेकिन 11 वार्ड में इसका वोट है, इसके चाहने वाले लोग हैं। और मन मंदिर एक ऐसा उम्मीदवार है जिसका पहचान 11 वार्ड में है। हमें किसी भी वार्ड में पहचान का संकट कम से कम नहीं है। चुनाव किसी भी एक वार्ड के मत से नहीं जीता जाता। ये 11 वार्ड का चुनाव है और 11 वार्ड के मत से ये जीता जाएगा। इसलिए आप ऐसे उम्मीदवार को चुने जिसका कि प्रभाव 11 वार्ड में हो। दूसरा, और एक सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, इस पे आपको ध्यान भी रखना है कि उस समय बहुत सारी अफवाहें उड़ेगी कि कोई एक हो गया, कोई बैठ गया, वहां इस चीज का वोट पड़ रहा है, वहां उस चीज का वोट पड़ रहा है। बहुत तमाम तरह की अफवाहें उड़ेगी। इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना है
और हमेशा ये ख्याल रखना है कि आपका ये भाई पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ चुनाव में खड़ा है और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आप अपने सेवक के रूप में इसको चुनेंगे और आपकी जीत सुनिश्चित है। आपने जो तय किया है ये बिल्कुल समझिए कि हमने जितना क्षेत्र को घूमा है उससे ये बिल्कुल 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित है। बस तन मन से आप अपने छोटे भाई को सहयोग करते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आने वाले 28 तारीख को चुनाव में अपने सेवक के रूप में हमारे छोटे भाई श्री राकेश रोशन जी को 7 नंबर क्रमांक सिलाई मशीन छाप पर वोट दे करके जरूर विजय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।